श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मेरा मौका है बोलने का, आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जो अपनी फिल्मों के अलावा अपने गुस्से और बर्ताव को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। लेकिन जब बात आती है जया बच्चन की, तो उनका गुस्सा किसी से छिपा नहीं है। पब्लिक इवेंट्स में मीडिया पर भड़कना, पेपराजी से नाराज होना या फिर इंटरव्यू के दौरान तीखे जवाब देना, ये वो सभी बातें हैं जिसकी वजह से जया बच्चन हमेशा सुर्खियों में रही हैं। बच्चन साहब को उनसे पूछिए, जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है उनका, वहां जाइए ना, प्लीज पूछिए। आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ माई फैमिली। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि उन्हें इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है? क्या ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? वाह, मैं कैसी लग रही हूँ? आप कैसे हैं? आप काफी दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं हमारे से। अब आप लोग मुझसे नहीं मिलते तो मैं क्या करूँ? आज हम जानेंगे जया बच्चन की पूरी कहानी, उनकी जिंदगी, करियर और उनके गुस्से का रहस्य। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कब और कैसे इनका गुस्सा ही इनको भारी पड़ गया था। कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल बॉलीवुड बायो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम जया भादुरी था। वे एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता तारुण कुमार भादुरी एक लेखक और पत्रकार थे जिनका राजनीति और समाज से गहरा संबंध था। शायद बचपन से ही उन्होंने सीखा कि चीजों को लेकर गंभीर रहना जरूरी है। जया बच्चन शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थीं और उनका झुकाव कला और अभिनय की ओर था। उन्होंने कोलकाता के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII में दाखिला लिया और यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा चले ही जाना है नजर चुरा के। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1963 में सत्यजीत साहब की बंगाली फिल्म महानगर से की। तब ये मात्र सिर्फ 15 साल की थीं। लेकिन हिंदी फिल्मों में उनकी असली शुरुआत 1971 में फिल्म गुड्डी से हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक स्कूल गर्ल का किरदार निभाया जिसे सिनेमा का बहुत शौक होता है। फिल्म सुपरहिट रही और जया बच्चन को इंडस्ट्री में पहचान मिल गई। इसके बाद उन्होंने अभिमान, कोरा कागज, चुपके चुपके, मिली और शोले जैसी फिल्मों में काम किया। वे उस दौर की टॉप अभिनेत्रियों में से एक बन गईं और अपनी नेचुरल एक्टिंग के लिए जानी जाने लगी। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर मेरी बिंदिया। उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ सुपरहिट रही और दोनों ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों पहली बार FTII में मिले थे, लेकिन असली नजदीकियां फिल्म गुड्डी के दौरान बढ़ी थीं। 3 जून 1973 को इन दोनों कलाकार ने शादी कर ली। शादी के बाद जया ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और अपने परिवार को प्राथमिकता दी। इस दौरान उन्होंने बहुत कम फिल्में की, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आईं, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। अपने सहेलियों के पास होली खेलने जाऊं? अभी तक दिल नहीं भरा तेरा होली से। जरा आप ही सोचिए, अगर ये रंग ना हो तो कैसी बेरंग लगेगी ये दुनिया। 90 के दशक में जब अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL को भारी नुकसान हुआ तो जया बच्चन ने परिवार को संभालने के लिए राजनीति में कदम रखा। वे 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा सांसद बनी और तब से राजनीति में सक्रिय हैं। यहीं से उनकी एक नई छवि उभर कर सामने आई, एक सख्त, बेबाक और गुस्सैल नेता की। उन्होंने कई बार संसद में अपनी राय मजबूती से रखी और कई मुद्दों पर खुलकर बोली।
I'm very proud of my name and my husband and his achievement. Take your seat. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. अब सवाल उठता है कि आखिर जया बच्चन को इतना गुस्सा क्यों आता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, मीडिया और पेपराजी से नाराजगी। जया बच्चन हमेशा से मीडिया के अटेंशन से बचती आई हैं। वे प्राइवेसी में यकीन रखती हैं और मीडिया द्वारा की गई दखलंदाजी उन्हें पसंद नहीं। कई बार उन्हें पेपराजी पर गुस्सा होते हुए देखा गया है, खासकर जब वे उनके परिवार को लेकर सवाल करते हैं। नंबर 2, सीधी और बेबाक शख्सियत। जया बच्चन हमेशा सच बोलने में विश्वास रखती हैं। वे दिखावे से दूर हैं और चीजों को सीधे कहने में यकीन रखती हैं। ये बात कई लोगों को खटक सकती है, लेकिन यही उनकी असली पर्सनालिटी है। नंबर 3, राजनीति का प्रभाव। राजनीति में एक मजबूत नेता होने के लिए कभी कभी सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। वे समाजवादी पार्टी की एक वरिष्ठ नेता हैं और अपनी बात मजबूती से रखने की आदत पड़ गई है। नंबर 4, परिवार की सुरक्षा। जया बच्चन अपने परिवार को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। कई बार जब अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय या उनके बच्चों को लेकर कोई विवाद होता है तो वे तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं। हालांकि जया बच्चन का गुस्सा कई बार सुर्खियां बटोरता है, लेकिन उनकी यही सख्ती उन्हें एक मजबूत महिला बनाती है। वे अपने परिवार, करियर और राजनीति में अपनी अलग पहचान रखती हैं। वे उन लोगों में से हैं जो झूठी मुस्कान और चापलूसी से दूर रहती हैं। Don't you do that. ये जगह है ये सवाल पूछने का। I am not a spokesperson for the rest of my family. I hate indiscipline. Never push me. चलिए अब आपको बताते हैं कि इन्होंने अपने गुस्से के लिए कब और कैसे माफी मांगी थी। दरअसल राज्यसभा से रिटायर हो रहे सांसदों में सांसद जया बच्चन भी शामिल हैं, लेकिन बजट सत्र के दौरान जया बच्चन जी ने भरे हाउस में सबसे माफी मांगी थी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर कटाक्ष करने को लेकर वो सुर्खियों में रही हैं। How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going It's to not speak. narcotic I bill you am are going saying. to speak. जया बच्चन ने राज्यसभा से अपने विदाई भाषण के दौरान सदन के सभी सदस्यों से माफी मांगते हुए कहा कि वो गुस्सैल हैं, लेकिन उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। बड़े मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज टेरेबल। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। आगे जया बच्चन ने कहा, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। ये मेरा स्वभाव है, मैं खुद को नहीं बदल सकती। अगर मुझे कोई बात पसंद नहीं आती या मैं उससे सहमत नहीं होती तो मैं अपना आपा खो देती हूं। उन्होंने कहा, अगर मैंने आप में से किसी के साथ अनुचित व्यवहार किया या व्यक्तिगत हो गई तो इसके लिए मैं माफी मांगती हूं। दोस्तों, आप सभी को एक बात और बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये बस कैमरे के आगे भड़कती है, बल्कि ये अपने घर में भी ऐसी ही रहती है। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया था कि ये कभी कभी अपने बेटे और बहू ऐश्वर्या राय पर भी भड़क जाती है, पर इनके घर वाले को ये बात अच्छे से पता है कि इन्हें कैसे शांत किया जाता है। There's not a single day when she's on the dining table and she hasn't yelled at the people in the kitchen to say stop talking and making so much noise. तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जया बच्चन को इतना गुस्सा क्यों आता है। ये सिर्फ उनका नेचर नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी के अनुभवों का नतीजा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या जया बच्चन का गुस्सा जायज है? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
Put your mobile down. Don't you do that. ये जगह है ये सवाल पूछने का. I am not a spokesperson for the rest of my family. I hate indiscipline. Never push me. सबसे जल्दी. Ma'am, सुनिए, don't act smart with me.